तस्वीर में दिख रहा दृश्य के बारे में जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि तस्वीर में दिख रहा दृश्य कोई चैप्टी पहाड़ का ढांचा नहीं है, बल्कि परमेश्वर के दासी नूह के द्वारा बनाया गया जहाज है, जो जल प्रलय के बाद अरारत पर्वत पर रुकी थी और समय के साथ जहाज पर्वत में मिल गई। ये बातें मैं ऐसा ही नहीं कह रहा, बल्कि भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविदों द्वारा खोज में स्पष्ट भी हो गया है कि उस विलीन जहाज की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उतना ही है जितना कि बाइबल में उल्लेख है। 2. जॉर्डन नदी के पूर्वी पर स्थित यह तट सामान्य तट नहीं है, बल्कि ये वही तट है जहां यूहन्ना ने 2000 साल पहले यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था। जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु यर्दन नदी के पार गया और यूहन्ना ने उसका बपतिस्मा किया। ये पूर्वी तट नदी का ही हिस्सा है जहां नदी की छोटी बहाव बहती थी। हालांकि ये बहाव आज भी बहती है, लेकिन सिर्फ वर्षात के दिनों में। इसके साथ इसी नदी में एक विशिष्ट घाट पर मिस्र से निर्गमन के दौरान इजरायली यर्दन नदी को पार करके इजराइल में पहला कदम रखे थे, जो बाद की शताब्दियों में बपतिस्मा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले क्षेत्रों के साथ संरेखित हुआ। 3. ये एक कुआं है जो एक चर्च के तहखाने में स्थित है। इस कुआं को चर्च में क्यों बनाया गया और लाखों ईसाई इस कुआं का पानी पीने के लिए क्यों जाते हैं, आइए जानते हैं इसका इतिहास। बाइबल के अनुसार शेखेम के पास इजराइल के कुलपिता याकूब द्वारा इस कुआं को खोदा गया था, जैसा कि पुराने नियम उत्पत्ति 33:18 से 20 में उल्लेख है। जब उसने शेखेम के पास भूमि का एक टुकड़ा खरीदा था, उसके कई सालों बाद इसी कुआं के पास यीशु ने खुद को एक सामरी महिला के सामने मसीहा के रूप में प्रकट किया था, जैसा कि यूहन्ना 4:4 से 26 में उल्लेख है। और फिर यीशु के स्वर्ग जाने के बाद 4वीं शताब्दी में बीजांटिन साम्राज्य के समय कुआं की बाइबल महत्व को याद करने के लिए इस स्थान पर पहला चर्च बनाया गया था। और 12वीं शताब्दी में क्रूसेडर्स ने इस स्थल पर एक और चर्च बनाया, जो बाद में मुस्लिम पुनर्निर्माण के दौरान इस संरचना को नष्ट कर दिया गया था। और फिर ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च ने इस स्थल पर दोबारा जीत हासिल किया और 19वीं शताब्दी में वर्तमान चर्च का निर्माण किया, जो अभी कुछ ऐसा दिखता है। इसी चर्च के तहखाने में ये कुआं है, जिसे याकूब का कुआं भी कहते हैं, जो हजारों ईसाई इस पवित्र कुआं की पानी पीने के लिए जाते हैं। वर्तमान में यह चर्च फिलिस्तीनी शहर नबलस के उपनगर बालाटा गांव में स्थित है। 4. बाइबल के प्राचीन समय में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखा जाता था, आइए जानते हैं। यिर्मयाह 32:14 के अनुसार प्राचीन समय में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए अक्सर मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता था। 1947 से 1956 के बीच इजराइल के मृत सागर के पास कुमरान नामक स्थान के 11 गुफाओं में पाए गए प्राचीन स्क्रॉल ने इस स्पष्टीकरण को और अधिक मजबूत किया, जिसे मिट्टी के बर्तनों में 2000 से अधिक वर्षों तक सुरक्षित रखा गया था। आज वे स्क्रॉल्स इजराइल के म्यूजियम श्राइन ऑफ द बुक में संरक्षित हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।